हेलो गाइस। आज बीजगणित में ही समांतर श्रेणी जो कि अंतिम अध्याय है बीजगणित में, वीडियो 1 मैं दे चुका हूँ, वीडियो 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो समांतर श्रेणी में प्रमुख जो बातें होती है इतनी ही बातें होती हैं जो मैं कल वीडियो 2 में बता दिया, 1 में बता दिया था। 2 बातें, अनुक्रम और समांतर श्रेणी का परिभाषा। आज समांतर श्रेणी में जो प्रमुख बातें हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। जो फर्स्ट है, एपी के किसी पद और उसके पूर्व पद के अंतर डी को उसका पदांतर या सर्वांतर कहते हैं। कोई भी पद हो अगर एपी में है तो एपी के किसी पद और उसके पहले वाले पद का अंतर क्या कहलाता है? पदांतर या सर्वांतर कहलाता है। जबकि दूसरी बात जाननी है, यदि एपी का प्रथम पद ए हो, सर्वांतर डी हो एवं पदों की संख्या एन हो तो उसमें 3 बातें जाननी है। क्या? प्रथम पद T1 बराबर ए होता है, द्वितीय पद T2 बराबर ए प्लस डी होता है, तृतीय पद T3 बराबर ए प्लस 2D। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो। T4 क्या हो जाएगा? ए प्लस 3D हो जाएगा, यानी एक कम, तीसरा है तो एक कम होगा। इसको भी हम क्या कहते हैं? व्यापक पद ही कहते हैं। किंतु ये व्यापक पद ज़्यादा प्रभावी नहीं है, कहीं कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसको भी हम व्यापक पद ही कहते हैं, लेकिन इसका 3 नाम है। एनवा पद, अंतिम पद, एल। अंतिम पद को एल से संकेत हम लोग देते हैं। व्यापक पद, इस तीनों को हम Tn या An कह सकते हैं, जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। पूछेगा प्रश्न कि एनवा पद निकाले किसी, और दिया रहेगा कि a है इतना और a इतना है और d इतना है, तो उसका एनवा पद क्या होगा, फलानवा पद क्या होगा, तो इस सूत्र से निकालेंगे। तो उसी से चूंकि एनवा पद निकालना हो तो वही इसका अंतिम पद का भी यही सूत्र होता है। और व्यापक पद, फलानवा पद निकालना है तो व्यापक पद, यानी तीनों के लिए एक ही सूत्र है, a प्लस n माइनस 1d। जबकि कभी कभी रेयर केस में हम इस सूत्र का व्यापक पद के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। अब है तीसरी बात जानना है इसमें कि अनेक पद दिया हुआ है जिसका a मालूम है, n मालूम है और d मालूम है। तो उस एपी का योगफल क्या होगा? तो योगफल का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l के। तो l होता है अंतिम पद जो यहाँ पर आपको बताए हुए हैं, a हो गया प्रथम पद, n हो गया पदों की संख्या। तो प्रश्न पर डिपेंड करेगा या आपके सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। यदि अंतिम पद और पहला का पद मालूम है तो ये सूत्र लगाओ, नहीं तो पहला पद अगर मालूम है, एनवा पद मालूम है और डी यानी पदांतर को मालूम है तो ये सूत्र लगाओ। तो जैसा प्रश्न में रहेगा, जैसा आपका सुविधा होगा, आप ये सूत्र और ये सूत्र लगा सकते हो। इसके लिए सब साधन मौजूद है तो यही लगा दो। अगर इसका साधन मौजूद नहीं है, इनका यहाँ पर पता तो हुए गया हुआ है, तो पदों की संख्या अगर पता नहीं है कितनी है तो आपको ये लगाना होगा, पता है तो ये लगाना होगा। अगर पता हो जाए ए और एन और एन पदों की संख्या मालूम है तो डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो, जैसा सवाल होगा। लेकिन सूत्र आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। इसमें और अगला बात कहता है कि यदि 3 गो पद ए बी सी एपी में हो दिया रहेगा तो बीच वाला पद बी जो है क्या होता है? a प्लस c/2। इसी b को यानी a प्लस c/2 को एपी का क्या बोलते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है। यही आपको 3 बातें प्रमुख है। अब हालांकि गणित में समांतर श्रेणी से बड़ी क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, 2 नंबर का अधिकतम पूछता है, लंब क्वेश्चन से पूछता नहीं है। फिर भी मान लो परीक्षा है, आपको 100% तैयारी के लिए ये बात जो लिखा हुआ है ये बात भी आपको जानना जरूरी है। मान लो कि 4 पदों का योग, 3 पदों का योग, 5 पदों का योग आपको ज्ञात करना है, वो तो हो जाएगा। लेकिन अब एल्फा का मान, प्रथम पद बताओ, पदांतर बताओ, फलानवा पद बताओ, तो आपको अगर
असुविधा हो वहाँ पर हल करने में अगर इस नियम का पालन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपको निकलवे नहीं करेगा कि सबका तो जोगे दिया हुआ है। इस प्रकार से पता करोगे तो समीकरण रहेगा एक ठो, तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको हिंट्स कर रहे हैं कि वहाँ पर अगर 3 पद की बात करें तो आप क्या मानो, एल्फा माइनस बीटा इंटू एल्फा प्लस एल्फा बीटा। यदि 3 पद की बात करता है तो ये मानना, अगर 4 पद की बात करना है तो ये मानना एल्फा माइनस 3 बीटा, एल्फा माइनस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस 3 बीटा। यदि 5 पद हो तो एल्फा माइनस 2 बीटा, एल्फा माइनस बीटा, एल्फा, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस 2 बीटा मानना। इससे क्या होगा कि इसको अगर जोड़ेगा तो इसमें या तो बीटा वाला कट जाएगा या एल्फा वाला कट जाएगा। यह 2 चर के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आसानी फट सी ना हो जाए, हल आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे मानोगे तो जिंदगी भर शायद घसते रह जाओगे और सलूशन प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा ये होता है कि जब जैसन तब तैसन, ठीक है ना। तो जैसा प्रश्न होगा वैसा इसमें से हम उस सूत्र का उपयोग करेंगे, उस बात का उपयोग करेंगे। और इतनी ही बातें मात्र क्लास 10 तक आपको जाननी है, इतना बात याद कर लेना। इस प्रकार से बीजगणित तो मेरा जो बेसिक आपको बताना था वो मेरा पूरा हो चुका हुआ है, ठीक है। आगे आने वाला समय में मैं पूरे बीजगणित से मैं आपका प्रॉब्लम जो है, प्रमुख प्रॉब्लम जो परीक्षाओं में पूछता है उससे संबंधित सवाल 1 नंबर से लेकर के दीर्घोत्तरीय तक मैं कम से कम प्रमुख चीज़ें आपको उदाहरण के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो फिर उसके लिए तो फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में। लेकिन अभी तक ले आपने अगर मेरे प्रोफाइल फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर BKR कुशवाहा ही है और यूट्यूब पर भी BKR कुशवाहा ही है, यदि आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा जो भी एक्टिविटी होगी वह आप तक पहुंचेगी तुरंत के तुरंत। और आप इसको देखो, समझो, आवश्यकता होती है तो शेयर भी कर लो और लाइक कमेंट तो करना ही है, और ताकि आपकी समस्या भी कोई हो तो मुझे मालूम हो जाए, ठीक है। और ऑफ कोर्स बेहिचक आप अपनी समस्या को लिख सकते हो, मैं उसका निदान करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।